Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी कि मिनरल्स जो है उनका हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या रोल है। ये जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, क्रोमियम, सल्फर, जितने भी हैं इनका हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या रोल होता है ओवरऑल। तो नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ये मिनरल्स जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। लाइक जैसे अगर हम बात करें, विटामिन्स जो होते हैं वो होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, कि जितने भी विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो माइन्यूट कम क्वांटिटी में जो है ये चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, ये हमें एज अ मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पे काम नहीं करते, मतलब कि इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में नहीं होती, बल्कि इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत क्वांटिटी में होती है डेली बेसिस पे, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मिनरल्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम बात कर रहे थे, तो मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स और एक होते हैं, एक मेजर मिनरल्स होते हैं और एक होते हैं ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, जो मेजर मिनरल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट वो हमें 100 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम जो है वो मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। और माइक्रो मिनरल्स जो है वो जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है, ठीक है, उसको हम उसमें आ जाते हैं ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ये जो मिनरल्स होते हैं इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इन्होंने कितना क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिसके अंदर जो है वो ग्लूकोज एंटर होते हैं, एनर्जी प्रोसेस होते हैं, वहां पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर ये मिनरल्स जो होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एनर्जी साइकिल में। इस तरह अगर हम देखा जाए तो इनका इम्यूनिटी में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर हम बात करें इम्यूनिटी को इन्हांस करने में, अगर हम बात करें तो हमारी कुव्वत मुदाफियत को में जो है वो बढ़ाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मिनरल्स का। लाइक जैसे मैंने अक्सर बात की है कि जिंक है, ये भी एक मिनरल है, नॉट अ वाइटामिन। ठीक है, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसको प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए जो है वो जिंक के लिए, उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वहां से हमारे मेन इम्यून सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, टी सेल्स होते हैं जो कि नेचुरल जो किलर सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जिंक की वजह से जो है वो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फॉर्मेशन होगी। और अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक होगा तो हमारी बॉडी के जितने हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ से रिलीज होते हैं, ये एक मास्टर ग्लैंड है। तो अगर इसी के अंदर प्रॉब्लम होगी तो आगे से जो है फर्दर जो है वो हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स की वजह से जो है वो जो है वो बहुत सारी चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट्स मीन के मिनरल्स का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट जो फ्लूइड का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हमने डाइट ली है। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी खाया है, उसकी ब्रेकडाउन नहीं है, डाइजेशन नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो जो है वो लीवर में गया है, लीवर से आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन की है न्यूट्रिएंट्स जो है इसके अंदर फूड के अंदर, उसको ब्लड में लेके गया और आगे से जो है वो सॉरी ब्लड से जो है वो लीवर में गया, लीवर ने आगे से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हर न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के टारगेट एरिया में जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है। तो जिन न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने में मिनरल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, जैसे हम बात करते हैं अक्सर मैंने बताया कि जो क्या होता है, पोटेशियम जो होता है वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, मैग्नीशियम जो है वो, कैल्शियम जो है वो कंडक्शन करता है हमारे मसल्स की पट्टों की। तो इसलिए बेसिकली है क्या है, ये मिनरल्स है। इसी तरह हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करने में जो है मिनरल्स का बड़ा रोल होता है। जो मेजर मिनरल्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो 100 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो 5 ग्राम इन द बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए 5-6 जो है वो एक ऐसे मेजर मिनरल हैं जिनका डेली बेसिस पे जो है वो डाइट के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक अगर हम बात करें जो कि हम लार्ज क्वांटिटी में थोड़ा अमाउंट में ले सकते हैं, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है और क्लोराइड है, मतलब कि नॉर्मल क्वांटिटी में इनका कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो मिनरल्स होते हैं, ये जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो भी होते हैं, इनकी कैसे पता चलता है कि इनकी बायोएबिलिटी कितनी है। बायोएबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि मैंने कोई भी फूड खाया है वो उसकी कितने एब्जॉर्प्शन होने के बाद कितना उसका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर जा रहा है, यूटिलाइज हो ब्लड के अंदर जा रहा है और आगे से मेरी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। दैट इज बायोएबिलिटी, कि मैंने जो कुछ भी खाया है वो ब्लड के अंदर कितनी मात्रा में जा रहा है, दैट इज द बायोएबिलिटी। ब्लड के अंदर जो अब्जॉर्ब होगी दैट इज द बायोएबिलिटी। इसी तरह जो है मिनरल्स के साथ साथ इसी तरह ड्रग की अगर हमने ड्रग है, मेडिसिन है, उसकी बायोएबिलिटी भी इसी तरह होती है कि वो ड्रग जो है कितना जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो रही है।
तो ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है हमारा, कोई भी पर्सन है उसका डिपेंड करता है कि उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस डिपेंड करता है कि उसके जीआई टैग में जो है ये जो न्यूट्रिएंट का जो स्टेटस होता है, अगर हम बात करते हैं, ये डिपेंड करता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि अगर किसी पर्सन का जो गट है, जो जीआई ट्रैक है, वहां पे से जो है न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन बड़ी इफेक्ट करती है। ऑब्वियसली अगर किसी का स्मॉल इंटेस्टाइन को जीआई ट्रैक इशू है, स्टमक का इशू है, गेस्ट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, एचसीएल की प्रॉपर फॉर्मेशन हो रही है या एचसीएल की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब कि मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए नॉर्मल पीएच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन का इशू है, डायबिटिकुलाइटिस है या डायबिटिकुलर कोई भी इस तरह की डिजीज है, कोई भी इंटेस्टाइनल डिसीज है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट की प्रॉपर जो फूड हमने खाया है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये जीआई ट्रैक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी न्यूट्रिएंट स्टेटस के में देखा जाए। इस तरह अगर हम बात करें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो है वो बायोबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो ज्यादा करते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है। कोई भी अगर हम आयरन वाली डाइट ले रहे हैं तो उसके साथ विटामिन सी जब हम लेंगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर वे में होगी, ज्यादा अच्छे तरीके से होगी। इस तरह अगर हम बात करें हैं तो कैल्शियम विटामिन डी जो है वो, जब मैंने कोई दूध कोई भी कैल्शियम वाली चीज खाई है, मैंने आलमंड्स लिए हैं, मैंने या वो लिया है, फिश ली है जिसके अंदर जो है वो विटामिन डी कैल्शियम होता है। इसी तरह जो है अगर हम बात करें तो मैंने कोई ऑर्गन मीट लिवर वगैरह लिया है या कुछ भी लिया है, मिल्क लिया है, योगर्ट लिया है, चीज लिया है, ग्रीन वेजीज लिए हैं, तो इनके अंदर कैल्शियम है। तो ये मैंने जब कैल्शियम का सोर्स लिया है तो इसके जब मैं विटामिन डी भी साथ लूंगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर वे से होगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो एनिमल प्रोटीन जो है वो जिंक की एब्जॉर्प्शन को जो है वो इन्हांस करती है। तो इस तरह जो है ये आपस में रिलेट करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की मिनरल्स की जो है वो बायोबिलिटी को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं? जैसे इसमें आ जाता है ऑक्जिलेट है, फाइटेट है, पॉलीफिनोल्स है। जैसे मैंने बहुत दफा ये चीज बताई है कि चाय है, चाय के अंदर एक मेन कंपाउंड होते हैं टैनिन होते हैं, ठीक है। और वो टैनिन क्या करता है कि जब मैंने नाश्ता किया है, नाश्ते के अंदर जो मेरे न्यूट्रिएंट्स थे, चाय में जब साथ लूंगी तो वो क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर देगा, फाइट जो टैनिन होगा चाय के अंदर। तो कोई फायदा नहीं मेरा अच्छा नाश्ता करने का, कोई भी जो मैंने हेल्थी चीज ली है। कभी भी खाने के साथ जो है वो चाय को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने लेनी है तो उसको खाने के आधे घंटे बाद जो है उसका इंटेक किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे फाइटेट जो है वो होते हैं, फाइटेट बेसिकली होता क्या है, जैसे जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, सीरियल्स हैं, जैसे कोई भी है, चावल वगैरह हैं, तो गंदम वगैरह है, तो इनके अंदर जो है लेग्यूम्स, दालें, चने वगैरह, इनके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइटेट। जब हम इनको भिगो के ओवरनाइट जब हम इनको जहाँ वैसे सोक्ड नहीं करते तो इनके अंदर जो ये फाइटेट जो होता है, जब हम इसको कुक कर ये इनको कुक्ड करते हैं तो इनके अंदर जो जो फाइटेट कंपाउंड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देता है, अपने काम कर देता है। तो जब हम इन ये दालें हैं, सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, जब हम इनको सोक्ड करके कुछ देर के लिए रख देते हैं, भिगो के जब हम इनको कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है, क्या है कि उसके अंदर से ये फाइटेट जो है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी बायोबिलिटी जो होती है हमारी मिनरल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें जैसे ऑक्सीलेट है, कुछ वेजिस के अंदर होता है, लाइक अगर हम बात करें टोमेटो के अंदर भी होता है, इस तरह जो है वो स्पिनच के अंदर भी होता है। तो ये भी सम टाइम जो है वो न्यूट्रिएंट्स को बायोबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो फाइटेट जो है ये एंटी न्यूट्रिएंट होता है। बेसिकली फाइटेट जो होता है इसमें एक फाइटिक एसिड होता है जो कि इसमें बेसिकली होता है क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है, क्यों न्यूट्रिएंट को बाइंड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है, फाइटेज एंजाइम नहीं है। तो डेट्स वाई जो है ये क्या करता है, इस तरह इफेक्ट करता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि मिनरल्स का जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मल अमाउंट में होना जो है, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी की फ्लूइड को जो है वो बैलेंस करते हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि हमारे सेल के जो बाहर जो होता है उसमें कौन से ऐसे मिनरल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे फ्लूइड को जो है वो वाटर को जो है वो बैलेंस करते हैं। उसमें आ जाता है सोडियम, आ जाता है क्लोराइन, आ जाता है। अगर हम सेल के अंदर देखा जाए तो कौन से ऐसे मिनरल होते हैं जो कि इसके वाटर को जो है वो बैलेंस करते हैं, जो सेल के अंदर होते हैं। उसमें हमारे पास पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है। तो ये सारे जो है ये मिनरल्स जो है ये क्या करते हैं,
उनका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो ये जो मिनरल्स होते हैं इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बोन्स को की प्रॉपर फॉर्मेशन में। इस तरह अगर हम बात करें तो टीथ जो है वो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें फास्फोरस मिनरल है जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टीथ की फॉर्मेशन में देखा जाए। इसी तरह अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि इसने जो है वो जो होता फास्फोरस जो होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसने करना क्या होता है कि इसने एक कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट एक मेन जो है वो क्रिस्टलाइन एक कंपाउंड होता है उसको बनाना होता है, जिसने करना क्या होता है कि हमारे जो एक रिजिडिटी स्ट्रक्चर जो है वो देता है हमारी बोन्स को। तो इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसका होता है मिनरल्स का हमारी बोन्स की फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो 99% जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स के अंदर होता है और हमारे टीथ के अंदर जो है वो 99% अगर हम देखा जाए बॉडी सबसे ज्यादा जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स के अंदर होता है और हमारे टीथ के अंदर होता है। ठीक है। मैं तो लेके गई थी क्या वही हीटर में गरम कपड़ा गरम कच्चे कपड़े पाइस। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि कैल्शियम जो होता है उसका कैल्शियम जैसे एक मेजर मिनरल है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे ज्यादा पहला पॉइंट तो यह है कि बोन्स में जो है इसका बड़ा सबसे किसी को भी इसका इशू हो तो उसमें क्या कहते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। नो डाउट कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लेकिन हमें बाकी भी बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं सिर्फ बोन में कैल्शियम ही इन्वॉल्व नहीं होता और भी बहुत सारे मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ए है। जो विटामिन ए ने बेसिकली करना क्या होता है कि उसने एक मेन कंपाउंड जो बोन के अंदर होता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट उसको बनाना होता है और उसने आगे से कैल्शियम मिनरल्स के साथ बाइंड करके जो है वो हमारी बोन्स को प्रॉपर सर्टन देनी होती है। इस तरह विटामिन के ने हमारी बोन की मिनरलाइजेशन करनी होती है। कैल्शियम है, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए और फास्फोरस, ये मेजर मेजर है मिनरल्स विटामिन है जिन जो कि हमारी बोन्स को ये सारे मिलकर जो है वो एक प्रॉपर शेप देते हैं। ये नहीं सिर्फ हम कह सकते कि सिर्फ कैल्शियम ही जो है वो इसको जो है वो प्रॉपर फॉर्मेशन देता है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमारी ब्लड वेजल्स में जो कॉन्सेंट्रेट जो होती है ब्लड कंसंट्रेशन वगैरह, वहां पे भी कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारी जो नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिशन होती है, जो मैसेज वगैरह जो भी न्यूरॉन्स वगैरह के थ्रू होता है, उसमें कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह देखा जाए तो हमारे मसल्स के कंट्रैक्शन में जो है वो कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह आप देखा जाएगा कौन से ऐसे मेन टॉप फूड सोर्सेज हैं जिनके अंदर कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो चीज के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है, योगर्ट के अंदर होता है, डार्क लीफी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम, कैबेज के अंदर होता है, तरफ भिंडी के अंदर जो है वो होता है, ब्रोकली है जिसके अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम भी है, फोलेट भी है, आयरन भी है, जो होती हैं उनके अंदर कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह अगर हम जाए तो फिश के अंदर कहते हैं, आलमंड के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है ये जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो अ, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि कैल्शियम को सबसे वेजेस में देखा तो केल है, इसमें मस्टर्ड जो होता है उसके अंदर होता है, टर्निप के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सोया, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये जितने भी ये जो सोया मिल्क है, टोफू है जो कि बनाया जाता है सोया से बनाया जाता है, वो भी इसके अंदर भी 20% है वो कैल्शियम से अमाउंट जो है वो करता है, सबसे ज्यादा जो है वो होता है। और हम्म इस अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कितनी होती है। सबसे पहले तो यह है कि कैल्शियम जो कोई भी वाइटामिन मिनरल्स है उसको एक नॉर्मल उसको जो है वो हमें जो है वो एक नॉर्मल जो है वो दवा चुप कर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर एक मतलब कि नॉर्मल जितनी रेंज है उसमें उस रेंज में जो है वो हमें उनका इंटेक करना चाहिए। अगर हम इसको इसका जो है वो ज्यादा इंटेक करेंगे इसकी टॉक्सिसिटी से भी हमें प्रॉब्लम होगी, और अगर हम इसका कम इंटेक करेंगे तब भी इसके सिम्टम्स जो है वो हमें शो होंगे, ठीक है। तो कैल्शियम की जो टॉक्सिसिटी मतलब कि जब ये तो होता है कि कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जब हम कैल्शियम का बहुत ज्यादा जब टॉक्सिसिटी इसके हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है तो इससे भी हमारे मसल्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे भी जो है वो क्या होता है बोन्स जो है वो में जो है वो इशू आना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल जो एक पर्सन की जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो 1 to 1100 मिलीग्राम पर डे होती है। और लेकिन
प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है वो क्या होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो 1300 इस तरह 1200 तक मिलीग्राम पर डे तक चले जाती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि इसी तरह फॉस्फोरस है, ये भी 85% जो हमारी बोन्स की फॉर्मेशन में जो है वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो इस तरह जो हमारे मसल्स में जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर हम बात करें तो जितने भी हमारी ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, लाइक जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन होती है ना ऑर्गन्स वगैरह की जो ऊपर लेयर होती है, वो किस चीज से बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है ना। तो जब फास्फोरस वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है वो उनमें एक जो है वो इफेक्ट जो है वो आता है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो जैसे मैंने बात की है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो इस तरह फाइटेट जो कि मैंने बात की है कि सीरियल्स है, लेकिन वो भी क्या कर देते हैं कि फास्फोरस की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम कर देते हैं। बात करें फास्फोरस का बेस्ट सोर्स जो है वो क्या है, कौन से ऐसे फूड्स जिनके अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है? इसमें आ जाता है योगर्ट, आ जाता है रॉ मिल्क, आ जाता है फिश, आ जाते हैं ब्रेजिल नट, आ जाते हैं चीज, आ जाता है सनफ्लावर सीड्स, आ जाते हैं। इसके अलावा लेंटिल्स हैं, इसके अलावा जो बीन्स होती हैं, पंपकिन सीड हैं, ये जो है ये सोर्स होते हैं किसका होते हैं? फास्फोरस का होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये फास्फोरस की नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के जितने भी एनिमल सोर्स होते हैं ना उनके अंदर फास्फोरस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी बायोबिलिटी जो है वो एनिमल सोर्स से ज्यादा होती है। 50% जो है ये फास्फोरस जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम आरडीए के अकॉर्डिंग देखा जाए कि इसका जो रेफरेंस डाइटरी अलाउंस है वो क्या है? नॉर्मली जो एडल्ट पर्सन होता है उसकी जो एक दिन की होती है फास्फोरस की 700 मिलीग्राम जो है वो उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो फास्फोरस का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, जैसे अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी साइकिल्स होते हैं, मैंने कोई भी चीज खाई है तो ग्लूकोज वगैरह में जैसे एक कार्बोहाइड्रेट मैंने ऐसा सच लिया है, उसने लास्ट का एंड प्रोडक्ट कौन क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, मोनोसेक्राइड बनते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में जो है वो डाइजेशन हुई, एब्जॉर्प्शन हुई, सेलुलर मैकेनिज्म हुए, तो वो जैसे अगर हम बात करते हैं कि उसमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह होते हैं, तो वो जो फास्ट वो बनता है, जो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट बनता है, एनर्जी फॉस्फेट चाहिए होता है। तो इसी तरह फास्ट का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये भी एक में। इसी तरह अगर हम बात करें तो पोटेशियम है वो भी एक मेजर जो है वो मिनरल्स में आ जाता है। इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पे होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और हमारे कॉलोन में जो है। जो पोटेशियम होता है ये हमारे मसल्स को क्या करता है? रिलैक्स करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन करता है, जो एक्स्ट्रा जो सोडियम होता है उसको बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट। इसी तरह अगर हम बात करें तो इतने भी जो है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में, हमारे नर्व इम्पल्स में जो है भी जो है वो इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पोटेशियम का। नॉर्मल जो इसकी रिक्वायरमेंट वो 4700 मिलीग्राम पर डे जो है वो इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम की। अगर हम देखा जाए तो सोर्सेज हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पोटेशियम जो है वो प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये है स्वीट पोटैटो जो होती है, शक्कर के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। स्पिनिच के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, वो कद्दू के अंदर पोटेशियम होता है। इसके अलावा जितनी बीन्स होती हैं, पिंटो बीन्स वगैरह जो होती हैं, उनके अंदर जो है वो पोटेशियम जो है वो होता है, एक्सेस अमाउंट में जो है वो होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो एक मेजर मिनरल्स आ जाता है उसमें जो है वो सल्फेट सल्फर आ जाता है, जिसको सल्फेट भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा जो है वो एक मेन जो है ये पार्ट होता है, ये मिनरल जो है एक मेन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसने? हमारे प्रोटीन की, हमारे जो विटामिन B1 है और विटामिन जो B5 होता है, बायोटीन जो है उनकी एब्जॉर्प्शन में जो है वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सल्फर का। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो नेक्स्ट जो सल्फर का बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कुछ हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, कैसे इसका सल्फर का हमारे जो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम बात करें, मैंने कुछ प्रोटीन डाइट ली है, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है उसमें कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो कि डाइट के अंदर इंटेक करना जरूरी होता है। जैसे उसमें मैथियोनिन आता है, सिस्टीन वगैरह आता है। तो ये जो मैथियोनिन अमाइनो एसिड होता है उसके अगर हम स्ट्रक्चर में देखा जाए तो वहां पे सल्फर जो है वो होता है।
तो इट्स मीन सल्फर जो मिनरल होता है उसके जो है वो वाइटामिन प्रोटीन्स के जो है वो absorption में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक प्रॉपर जो हमारे हार्मोन्स को, एंजाइम्स को प्रॉपर बॉडी का स्ट्रक्चर देने में जो है इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये जो सल्फेट होता है ये प्रेजेंट होता है मीट के अंदर, पोल्ट्री के अंदर, फिश के अंदर, एग के अंदर, लेग्यूम्स के अंदर, जितनी भी ये डेयरी फूड्स होते हैं इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा मेजर मिनरल आ जाता है वो आ जाता है सोडियम। सोडियम मिनरल है, ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। इसने हमारी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करना हो, इसने हमारे ब्लड को भी रेगुलेट करना होता है। के अलावा अगर हम देखा जाए तो जो नर्वस टिश्यूज वगैरह में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। नॉर्मल जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है इसकी ये इस, वो 2300 मिलीग्राम जो पर डे जो है वो इसकी नॉर्मल जो है वो रिक्वायरमेंट है वो होती है। इसके अलावा अगर हम अच्छा हम देखा जाए तो नेक्स्ट एक मिनरल होता है आ जाता है क्लोराइड। क्लोराइड का बेसिकली काम है कि 88 जो है ये हमारे ब्लड के अंदर होता है और 2% जो है ये हमारा इंटर जो फ्लूइड होता है, मतलब कि जो सेल का जो बाहर वाला होता है एरिया वहां पे जो है ये प्रेजेंट होता है क्लोराइड जो मिनरल होता है। अब अगर हम बात करें मेरी बॉडी के अंदर जो है वो डिफिशियंट होगा, स्टमक क्या करना होता है, बेसिकली पार्ट होता है स्टमक के जो इस है क्लोराइड जो है वो पार्ट होता है, HCl जो है वो एसिड प्रोड्यूस हो रहा था होते हैं फूड लिया उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स वगैरह होते हैं जो हमारे स्टमक से जो HCl प्रोड्यूस होता है रिलीज होता है। जो हमारे पैरासाइट होते हैं वहां से जो है वो ग्लैंड्स जो है वो उसको HCl की प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली करना। मैंने फूड खाया कोई बैक्टीरिया वगैरह किल करने HCl का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर HCl की डेफिशिएंसी होगी तो एक्सेस होगी तो ये बॉडी के अंदर क्या करेगा, प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो इसके इसका भी नॉर्मल अमाउंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक देखा जाए तो जो क्लोराइड होता है इसने हमारी बॉडी की जो पी होती है, रेट होती है हमारे ब्लड की, उसको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी होता है ब्लड के अंदर उसको इसने रिमूव उसका करना होता है। देखा जाए तो ये जो क्लोराइड होते हैं साल्ट होते हैं उसमें होता है। इसके अलावा टोमेटो के अंदर होता है ऑलिव है, जितनी सैलरी वो हो क्या है कि हो जाती है। इसके अलावा मेजर होते हैं जैसे 40% अगर देखा जाए रिक्वायरमेंट ये मैग्नीशियम की एक दिन जितने भी होते हैं है। इसके अलावा आलमंड जितनी भी होते हैं रिच में जो है वो है इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह बात करें कुछ मिनरल्स होते हैं जिनको 100 मिलीग्राम पर डे से कम होती है, लेकिन बॉडी के अंदर इंटेक करना बहुत जो है इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइक अगर हम बात करें जिनको बेसिकली हम ट्रेस आयरन का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स टाइप के सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इस तरह प्लेटलेट्स हैं। तो उसमें से जो है वो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर एक मेन होता है हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड होता है, उसको एचबी को बनाने में जो है वो आयरन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसने बेसिकली करना क्या होता है कि उसने ऑक्सीजन को बाइंड करना होता है और उसको लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर उसके हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एंजाइम का, हमारे सॉरी आयरन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारे बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन में जो है वो एंजाइम के जो रिएक्शन होते हैं वहां पे इसका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो इसका सबसे पहले जो सिम्टम्स होता है
वो आता है, एनीमिया जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो अगर हम सबसे पहले तो ये है कि आयरन होता है वो फूड के अंदर जो है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक होता है हीम आयरन जो कि एनिमल सोर्स के अंदर होता है, और एक होता है नॉन हीम आयरन जो कि प्लांट सोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हीम आयरन होता है जो कि एनिमल प्रोटीन के अंदर होता है, लाइक अगर हम बात करते हैं चिकन है, मटन है, कलेजी है, इनके अंदर जो है वो हीम आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी बॉडी के अंदर बायोबिलिटी ज्यादा होती है, अब्जॉर्प्शन ज्यादा उसकी होती है। ठीक है, ब्लड के अंदर। जो नॉन हीम आयरन होता है वो प्लांट सोर्स के अंदर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें तो जो जो जैसे जो प्लांट सोर्स के अंदर होता है वो नॉन हीम आयरन होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए उसको बेटर करने के लिए साथ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि विटामिन सी का जो है इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कि विटामिन सी जो है वो अगर हम बात करें जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इस तरह गावा सबसे ज्यादा सी जो है अमरूद के अंदर होता है, इस तरह स्ट्रॉबेरी है, इस तरह जो है वो अगर हम बात करें गावा है, ये जितने भी लेमन है, स्ट्रॉबेरी वगैरह, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर विटामिन सी जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये फ्रूट है उसमें विटामिन सी तो है, बल्कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट सुपर फूड है, पेप्टाइड्स हैं, नजरीन है, वो इन कंपाउंड जो कि क्या करता है, जो कि फैट कटर के तौर पे भी काम करता है, और विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में उसका बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले ये है कि अगर हम चाहते हैं कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को अगर हमने ढालना ही है तो सबसे पहले कि जैसे सीरियल्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, उनके अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है। तो मीट कंपाउंड भी होता है। तो सबसे ये है इनको, जैसे मैंने पहले बताया, अस्सलाम वालेकुम फातिमा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फातिमा आपने ख़त्म कर दिया? अदनान।